जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीनबंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक साधना के अभ्यासी, नामदानी, सत्संगी, कार्यकर्ता, सेवादार, बच्चे एवं बच्चियों, आज 12 मई 2026 प्रातः ध्यान भजन सुमिरन के बाद का समय, आश्रम उज्जैन में इस लघु सत्संग में बैठने का, साधना में बैठने का यह अवसर जो आपको मिल रहा है और मुझे आपके साथ साधना करने का, कुछ सुनाने का अवसर मिल रहा है, यह भाग्य से मिल रहा है। सबको नहीं मिलता है। बड़े भाग्यपायी सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। और जब सत्संग मिल जाता है, जानकारी हो जाती है, तब इस भवसागर से पार होने में आसानी हो जाती है। प्रेमी, गुरु महाराज के इस 14वें पावन भंडारे में आप लोग आए हो। काफ़ी कुछ लोग इस तरह के हो जो गुरु महाराज के नामदानी हो। गुरु महाराज ने ये जो दौलत दिया है, ये जो नामदान दिया है, ये रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है। और ये ऐसा बीज है कि ये अगर बो जाए तो बहुत सा इसमें फल निकल आएगा और आप माला माल हो जाओगे। जैसे कोई संतरा का बगीचा लगा देता है, आम का लगा देता है, अंगूर का लगा देता है, और बीज वो ऐसा डालता है कि ये कीमत ज़्यादा दे। कीमत तो सब देते हैं, चाहे आप छोटे आम का बगीचा लगाओ, छोटा संतरा हो जिसमें मिठास कम हो, खट्टापन ज़्यादा हो, तो आमदनी तो वो भी देगा। लेकिन जिसमें बड़ा फल लगे, जो मीठा हो, तो उसकी कीमत ज़्यादा मिलती है। ऐसे ही बीज तो देते हैं लोग, जैसे दुकानों पर तरह तरह का बीज मिलता है। कोई बेईमान मिल गया, मिलावटी बीज दे दिया। जैसे आजकल लोग मिलावट कर देते हैं, बहुत सी चीज़ें मिलावटी बाजार में बिकने लग गई। नियत खराब कर लिया लोगों ने, पेट के लिए ईमान को बेच दिया। अब वो तो ये सोचते हैं कि हम कमाई ज़्यादा कर लेंगे तो हमारे पेट में बढ़िया बढ़िया जाने लग जाएगा खाना,
बढ़िया चीज़ें पेट में जाने लग जाएंगी। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वही जो पेट पालने के लिए बेईमानी करके दिल दुखा करके लाते हैं, वही एक दिन पेट फड़वाता है। डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन कराने के लिए जाना पड़ता है, 4 कमाया तो 8 खर्च कर देता है, करवा देता है। तो अगर कोई बेईमान मिल गया तो बहुत सा बीज देखो जमता ही नहीं है, डालो जमीन में। लेकिन जो अच्छा बीज होता है, इनको पहचान होती है, और जो ईमानदार होते हैं इनका लक्ष्य कुछ दूसरा रहता है कि हम लोगों को सुखी कर दें, हम लोगों का दिल जीत लें। देखो अच्छे दुकानदार होते हैं, कोई भी सामान बेचते हैं, विश्वास हो जाता है जब लोगों को उनकी दुकान ज़्यादा चलती है, मुनाफा थोड़ा भी लें, लेकिन बिक्री ज़्यादा जब हो जाती है तब आमदनी बढ़ जाती है। तो ये जो अनिश सौदा है ना, चलो सखी सौदा खरीदे, सतगुरु का लगा है बाजार, चलो सखी सौदा खरीदे। तो अब आप ये समझो इसमें कोई मिलावट नहीं। ये जो सतगुरु मिले गुरु महाराज हैं, उनकी ये तस्वीर देखो लगी हुई है। ये गुरु महाराज जब मिले तो इन्होंने खरा सौदा दिया। आपने इनको चाहे खोटा सिक्का भी दे दिया, लेकिन परवाह इन्होंने नहीं किया, और आपको ऐसी दौलत दिया कि आपके सब जगह काम आए। ये कौन सी दौलत है? यही है नाम। कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए। नाम तो बहुत हैं, लेकिन उन नामों के जपने से मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि उनकी गारंटी नहीं है कि उनमें चैतन्यता है। उनमें कोई गारंटी नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँचे हुए हों जहाँ मुक्ति और मोक्ष मिल जाता है, यहाँ से फिर आना जाना नीचे का बंद हो जाता है, जहाँ जीव प्रलय के चक्कर में नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो 10वां द्वार के नीचे के जहाँ तक प्रलय होता है, वहाँ तक के नीचे के जितने भी नाम हैं, चैतन्यता तो है लेकिन उतना नहीं है। जैसे एक दौड़ बच्चा लगाता है और एक दौड़ जवान लगाता है, तो जवान तो दौड़ करके पहुंच जाता है वहाँ मंजिल तक जहाँ तक जाना होता है, और छोटा बच्चा पहुंच पाता है? नहीं पहुंच पाता है। लेकिन ये जो नाम है, ये जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? चैतन्य से जुड़ा हुआ है। चैतन्य जिसको कहते हैं, ये जो शब्द आ रहा है ये चेतन है। ये शब्द किसके अंदर आ रहा है? ये हमारे आपके सबके अंदर शब्द उतर रहा है। शब्द ही इस जड़ शरीर को भी चेतन किए हुए है। तो यही साधना जो हमने आपने किया है, यही पहले के समय में भी थी। जब यह दुनिया बनी थी, संसार बना था, तो कौन सा युग था? सतयुग था। 4 युग होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग होते हैं। तो शुरू में सतयुग था। सतयुग में यह साधना होती थी, लेकिन उस समय पर भजन लोग नहीं करते थे, ध्यान लगाते थे और सुमिरन करते थे। तब सतयुग में जैसे सुमिरन एक बार बता दिया गया करने के लिए, और ध्यान दिन भर करो, कभी भी करो, 24 घंटा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय पर ध्यान ज़्यादा लोग लगाते थे और कर्म नहीं थे, तो वो कोई बाधा नहीं आती थी, तो आँख बंद करते ही निकल जाते थे ऊपरी लोकों में, दर्शन होने लग जाता था, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ने लग जाती थी, तब भजन की ज़रूरत उनको नहीं रहती थी। देखो आज भी ध्यान अगर लग गया तो आवाज़ मिल जाती है, वही आवाज़ खींच करके ले जाती है। और अगर भजन की आवाज़ मिल जाती है और वो खींचती है, ले जाती है, तो जब वो ले जाती है ऊपरी लोकों में, उधर से गुजरना होता है, तब रूप दिखाई पड़ जाता है। रूप दिखाई पड़ जाता है। जैसे यात्रा आपको करनी रहती है, ट्रेन से यात्रा करनी है, तो आपको जबकि ट्रेन जब स्टेशन पर पहुंचती है, तब वहाँ का माहौल मालूम हो जाता है कि जैसे आप
ट्रेन से उधर से जा रहे हो तो समुद्र के किनारे जब आप पहुंचोगे तो किसकी बदबू आएगी? मछली की। और दिखाई क्या पड़ेगा? समुद्र दिखाई पड़ेगा। और जब आगे बढ़ोगे और उधर आप नारियल का पेड़ देखोगे तब कहोगे कि भाई अब हम समझो कि इधर आपके उड़ीसा पहुंच गए, बंगाल पहुंच गए। तो इस तरह से आपके समझो पता चल जाता है, देखने से पता चल जाता है। स्टेशन पर जब रुकती है ट्रेन तो वहाँ का पहनावा देख करके आप उनको जान जाते हो कि यहाँ के लोग इस तरह का पहनते हैं कपड़ा, इस तरह का चेहरा देखते हैं, चेहरा इनका होता है, तब पहचान हो जाती है। ये जो है संतों ने इसीलिए भजन की भी यहाँ प्रक्रिया शुरू कर दी कि किसी में भी इनका मन लग जाए और कुछ भी सुनाई पड़ जाए। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं था। अब ये भी आपको बताया गया, नए लोग समझो, ये दुनिया परिवर्तनशील है, संसार में बदलाव होता रहता है, यहाँ पल पल बदलता है, समय बदलता है। अब इस समय पर जो समय है, अभी 1 मिनट के बाद 1 मिनट निकल जाएगा, दूसरा समय आ जाएगा, फिर 5 मिनट के बाद फिर तीसरा समय, 60 मिनट के बाद फिर घंटा बदल जाएगा। इसी तरह से दिन बदल जाता है, तारीख बदल जाती है, तो ये बदलाव होता रहता है। तो ये परिवर्तनशील संसार है। तो बदला, युग बदला। कौन सा युग बदला? सतयुग बदला। तब कौन युग आया? त्रेता आया। तो त्रेता में भी से साधना थी, लेकिन कम थी, कम होती गई। फिर आप ये समझो कि साधना ये खत्म नहीं हुई है, नाम ये खत्म नहीं हुआ है, यह तो अजर है, अमर है, ये नाम कभी भी नहीं खत्म होगा। प्रलय के समय में, महाप्रलय के समय में, ये जो आपको 5 नाम बताए गए, उनमें से जिनका नाम नीचे के स्तर पर है वो कुछ तो खत्म हो जाते हैं, नाम वो भी खत्म हो जाते हैं, वो युग भी, वो मतलब यह लोक भी उनका खत्म हो जाता है। लेकिन ऊपर के जो ये नाम हैं, जहाँ पर मुक्ति और मोक्ष मिलता है जीवात्मा को, जहाँ की ये अंश है जीवात्मा, वो कभी नहीं खत्म होते, वो तो नीचे उतरते ही नहीं। बाकी लोगों को नीचे ब्रह्मलोक में आना पड़ता है, लेकिन वो नीचे नहीं उतरते हैं। इसीलिए कहा गया साहब सबका बाप है, बेटा काहू का नहाए, बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब न। तो प्रेम जब त्रेता के बाद द्वापर आया तो द्वापर में मलिनता आ गई। त्रेता में भी मलिनता, गंदगी आई थी, क्योंकि कर्म बन गए थे, तो शरीर से लोगों के कर्म खराब बनने लग गए, शरीर पापी होने लग गया। तब उधर मन नहीं लगने लगा लोगों का, मन ये खराब हो गया, मन ये इंद्रियों की तरफ भगने लग गया, दुनिया की चीज़ों को पाने की तरफ लगने लग गया। ऋषि मुनि योगी योगेश्वर और तारिक शक्तियाँ संत इस धरती पर हमेशा रहे हैं, हमेशा रहे हैं। ये धर्म धरती है, भारत देश में तो ज़्यादा हुए हैं, इक्का दुक्का कोई बाहर भी हुए हैं, बाकी सब भारत देश में ही हुए हैं। तो वो दया लेते रहे, जिसकी जहाँ तक की पहुँच रही, जिस लोग तक पहुँच रही, उन धनियों की दया वो लेते रहे। और ऊपर से जब यह आदेश हुआ, किसको हुआ? ऊपर से आदेश हुआ धनियों को, धनियों का आदेश इनको हुआ, तब किसको आदेश हुआ काम करने का? धर्म न चला जाए, धर्म की यानी जड़ न खत्म हो जाए, इसलिए यानी उनको आदेश दिया कि भाई अब तुम लोगों को समझाओ और बताओ। तो एक व्यास भी हुए हैं, ऋषि हुए हैं, महात्मा जिनको आप कहते हो, तो उन्होंने कहा भाई ध्यान ये लोग लगाते नहीं हैं, अब मन इधर से हट रहा है और ध्यान में इनको कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता है। जब दिखाई नहीं पड़ता है तो मन नहीं लगता है। जैसे कोई दुकान खोले और दुकान न चले तो मन नहीं लगता है। खेती में पैदावार न हो, तरीका न जान पावे कि खेती कैसे की जाती है, आमदनी कैसे की जाती है, और खेती करने लग गया, आमदनी अगर न हो तो मन नहीं लगता है खेती करने में। तो कहते बेच दो,
कहते हैं दुकान नहीं चल रही है तो दुकान बंद कर दो, ऐसे कैसे बेच दो, सामान वापस कर दो, जो भी पैसा मिल जाए खाली हो जाए। ऐसे ही जब अंदर में कुछ नहीं दिखाई सुनाई पड़ने लगा लोगों को, तब लोगों ने कहा, भाई उन्होंने कहा व्यास जी ने, ये कहीं नास्तिक न हो जाएं, ये कहीं भगवान को ही न भूल जाएं। तब उन्होंने क्या किया, मूर्तियाँ बनाया। मूर्ति काहे की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, ये मूर्तियाँ बनाया। जहाँ जैसा जैसा माहौल था, जैसे जहाँ पत्थर होता है देखो, वहाँ पत्थर का घर लोग बनाते हैं, और जहाँ अन्य समझो मिट्टी होती है वहाँ ईंटों का बनाते हैं। जहाँ ज़्यादा अन्य समझो उपलब्ध सीमेंट होता है, सीमेंट की ईंटें बनाते हैं। जब सीमेंट नहीं मिलता था तब आप समझो कि चूना और इस मुरम से आप समझो कि क्या करते थे, जुड़ाई करते थे। पहले के समय में इन चीज़ों में गोंद डाल देते थे जिससे वो एकदम से पकड़ लेता था। तो और जहाँ ये भी नहीं मिलता है वहाँ मिट्टी का घर लोग बनाते हैं, और मिट्टी भी जहाँ नहीं मिल पाती है पर्याप्त मात्रा में वहाँ लकड़ी का बनाते हैं। तो उसी हिसाब से जगह जगह पर उन्होंने क्या किया, मूर्तियाँ बनवा दिया और ये ऐलान कर दिया। उनको लोग मानते थे, लोगों की वो भलाई करते थे, लोगों के दुख और तकलीफ में शामिल होते थे, उनके दुख और तकलीफ को दूर करते और कराते थे, तो लोगों को उन पर विश्वास था। उन्होंने ऐलान किया कि सुबह शाम आप लोग मंदिरों में जाया करो और वहाँ ध्यान लगाया करो। तो देखो, घर में अगर आप कहो कि हम साधना कर लें, पूरा टाइम दे दें, तो जब या तो साधना में रस मिलने लगेगा, आनंद आने लगेगा, और घर को भूल जाओगे उस समय पर, परिवार वालों को थोड़े समय के लिए साधना करते समय भूल जाओगे, तब तो आप बैठोगे, और नहीं तो बैठ नहीं पाओगे, उसी में गृहस्थी में ही लगे रहोगे, इधर का उधर सामान करते रहोगे, बच्चों से ही बात करते रहोगे, अन्य कामों में लगे रहोगे। लेकिन अगर वहाँ से निकल जाओगे, जहाँ साधना होती है सुबह शाम, जहाँ पर साधना शिविर लगी हुई हो, या घर से बाहर रिक्शी निकल जाओ, उस समय मान लो गर्मी है, खेत में बैठ जाओ, अपने खलिहान में बैठ जाओ, एकांत में कहीं बैठ जाओ, तो वहाँ उतनी देर आप जितनी देर बैठोगे करोगे ही। जैसे आश्रम वासियों का ध्यान आकृष्ट करूँगा, सुबह शाम यहाँ ध्यान भजन होता है, कहोगे हम घर पर कर लेंगे, जहाँ रहते हैं बिस्तर पर कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। यहाँ होगे तो उतनी देर तो बैठोगे, शर्म के मारे ही तो बैठोगे। इसलिए हम कैसे उठ जाएं, लोग कहेंगे देखो ये नहीं करना चाहता है, और घर में कोई किसी को पूछने वाला है? कोई नहीं पूछता है, और कोई कहता भी है, पत्नी मान लो बैठती भी है, पति से कहती है तो कहते हैं हाँ हाँ तू बैठ, मैं अभी बैठता हूँ। बैठ पाते हैं? नहीं बैठ पाते हैं। तो उन्होंने इसलिए एक बंधन में लोगों को बांधा। जैसे इस समय साधना शिविर लगवाई जाती है जब, तो कहा जाता है जाओ वहाँ करो, तो घर पर चाहे आधा घंटा बैठना हो आपको, वहाँ 1 घंटा बैठ के आते हो। तो उन्होंने क्या नियम बना दिया कि वहाँ बैठो, जाओ सब लोग, कहा जाओ सब लोग वहाँ बैठो। और मूर्तियों की जो आँखें बनाई, बड़ी बड़ी बना दी, कहा इन आँखों में आप आँखें डाल करके साधना करो, देखो इनकी आँखों में। प्रेमियों, आँखें जो होती हैं चमकीली होती हैं, मूर्तियाँ जो थीं आप तो समझो वो चमकीली रहती थीं। आज भी देखो मूर्ति को, ऐसे उनकी चमक को लोग देखते रहते हैं, ऐसे उनकी आंखों में देखते रहते हैं, जाते हैं तो कहते हैं बहुत सुंदर भगवान लग रहे हैं। इसी तरह से मूर्तियाँ जो थीं चमकीली थीं, और लोगों की आंखों से जो रेंज निकलती थी, लाइट निकलती थी, जिससे देखा जाता है तो वो वहाँ टकराती थी, और टकरा करके एक बिंदु बनता था। कैसे? जैसे टॉर्च होता है तो टॉर्च से रोशनी निकलती है, रोशनी निकलती है तो वो जहाँ जाती है वहाँ से टकराती है, तो वहाँ वो चीज़ दिखाई पड़ती है। चेहरे के ऊपर गई तो टकराई वो,
चेहरा आपका न हो तो दूर निकल जाए वही रोशनी। कोई आगे पर्दा है, कोई आगे चीज़ है जो उससे दिखाई पड़ता है रोशनी से, वो अगर न हो तो वही रोशनी दूर चली जाएगी और उससे टकराती है। जब जब किरणें टकराती हैं तो दिखाई पड़ता है, साफ दिखाई पड़ने लग जाता है कि कुत्ता खड़ा है, बिल्ली खड़ी है, आदमी खड़ा है, ये लकड़ी पड़ी है, जिस पर भी टकराता है लाइट टकराती है। ऐसे ही आँखों से जो रेंज निकलती थी वो उस पर टकराती थी और टकरा करके बिंदु बन जाता था। तो जब बिंदु बन जाता था तो उसका पावर बढ़ जाता था, क्योंकि किरणें जो निकलती हैं ऐसे ऐसे निकलती हैं। ये सूरज की किरणें हैं, ये फैली हुई हैं चारों तरफ, ऐसे हर तरफ ये किरण फैली हुई है। और यही किरण आपके समझो जब इकट्ठा हो जाती है तो वो जगह पर जलन पैदा होने लग जाती है। कभी कभी ये किरणें जो ज़्यादा फैली हुई रहती हैं, सूरज दूर रहता है धरती से, तो उस समय पर कम समझो कि किरणें किरणें शरीर पर पड़ती हैं, तो उस समय ठंडा मौसम रहता है। और गर्मी के महीने में जब सूरज नज़दीक आ जाता है और किरणें जब नज़दीक में ऐसे पड़ने लग जाती हैं, जैसे कोई 4 मंजिल के ऊपर खड़ा होकर के टॉर्च जलावे तो नीचे किरणें समझो फैली हुई आएंगी, और नज़दीक में जलाओगे तो ऐसे किरणें जो है इकट्ठा होकर के ऐसे दिखाई पड़ेंगी। इसी तरह से वो जो किरणें हैं फैली हुई रहती हैं, नहीं फैली हुई रहती हैं, और वो जब इकट्ठा हो जाती हैं तब उसका पावर बढ़ जाता है। तो जब इकट्ठा हो जाती थी तब उसी को देखते रहने से रोशनी प्रकाश मिलने लगता था, अंधेरा खत्म होता था। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है कि इस समय पर जब संत आए तो उन लोगों ने कहा भाई मूर्तियों को बनाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर बनाने की अब ज़रूरत नहीं है, यह मनुष्य शरीर ही मानव मंदिर है, ये मानव शरीर ही एक मूर्ति है। इसी में जैसे मूर्ति में हाथ पैर और पेट और सीना यह सब बनाया तुमने, इसको भगवान ने बना दिया है, माँ के पेट में ही बन करके तैयार हो गया है। और इसमें ही वो आँख है कि जिससे आप समझो कि उन किरणों को इकट्ठा कर सकते हो। कि जो मूर्तियों को देखने से लाभ मिलता था, तो संतों का प्रादुर्भाव जब इस कलयुग में हुआ तो ये रास्ता बता दिया प्रेम ने। कौन सा रास्ता बता दिया? ये रास्ता आपको बता दिया, दोनों आँखों को इकट्ठा करो, दोनों आँखों को बंद करो। ये बताया ना ध्यान लगाने के लिए कि दोनों आँखों को बंद करो, और बंद करके और अंदर में एक जगह पर दोनों आँखों को टिकाओ, दोनों आँखों से देखो। तो आप जब आँख बंद करके आप जब आँख खोल करके देखोगे तो दूर देखोगे कोई चीज़ को, और जब आँख बंद करके आप दूर देखोगे तो जैसे बताएं ना कि आप देखते हो तो आपकी आँख से रेंज निकलती है। तो जैसे ये फोटो है गुरु महाराज का, वहाँ देखोगे तो वहाँ फोटो से वो रेंज टकराएगी, और फिर आप देखोगे कि गुरु महाराज का फोटो लगा हुआ है, इधर आप देखोगे ये लाउड स्पीकर लगा हुआ है, ये इधर जब टकराएगी तो कहोगे ये देखो बाबा बैठे हैं सुना रहे हैं, तो इधर टकराती है। ऐसे जो आँख से रोशनी निकलती है, रेंज निकलती है, वो कहाँ टकराती है? पलकों में टकराती है। और ये अंदर के जो पलक हैं ये चमकीले हैं, ये सबके चमकीले होते हैं, सबके एक जैसे होते हैं। बाहर की ये जो चमड़ी है, चाहे गोरी हो चाहे काली हो, चाहे मोटी हो चाहे पतली हो, लेकिन अंदर के आँख की जो चमड़ी है वो एक ही रंग की है, सफ़ेद रंग की है, और वो मुलायम ही है, पतली है, सबकी है। तो बाहर की यह बनावट तो बदल सकती है, लेकिन आँखों की बनावट अंदर की नहीं बदल सकती है। देखो यह जिसको आँख कहते हो, यह किससे ढका हुआ है? पलकों से। यह बड़ी कीमती चीज़ है, इसको रखना जरूरी है साफ सुथरा। क्यों? क्योंकि इसी से दुनिया आप देखते हो, इसी से खाने पीने वाली चीज़ देखते हो, कहाँ टट्टी करना है कहाँ पेशाब करना है, इन्हीं आँखों से आप देखते हो, इन्हीं आँखों से देख करके
गुरु का दर्शन करते हो, लोगों को देखते हो, दर्शन पर्शन करते हो इन्हीं आँखों को। तो कहा कि नैना है तो सब कुछ है, आँख है तो जहान है, ये दुनिया है, और आँख ही बंद हो गई, नहीं दिखाई पड़ता है, तो उसके लिए सब बेकार है, ये दुनिया सूनी है, सब कुछ सूना है। तो ये आँख जरूरी है, जैसे साफ सुथरा रखना, ऐसे अंदर की भी आँख साफ सुथरा रखना है। तो अभी आप देखो कि आँख में अभी कीचड़ आ जाए और ये आँखें बंद हो जाएं। कीचड़ किसको कहते हैं? अंदर से देखो, जब आदमी सोता है या आँख देर तक बंद कर लेता है तो गंदगी निकलती है और वो किसी किसी की चिपचिपी हो जाती है। जैसे चिकनी चुपड़ी चीज़ आप खा लेते हो तो आपकी जो लेट्रिन है, टट्टी है, वो चिकनी आती है। आप के अंदर में अगर विकार आ गया, परहेजी आ गई, कोई बात हो गई, यानी शरीर कमज़ोर हो गया, तो क्या होता है, यही पेशाब जब गाढ़ा हो जाता है तो वो आप ये समझो कि गाढ़ा हो जाता है, रोग से गाढ़ा हो जाता है। तो इसी तरह से जब कोई विकार हो जाता है अंदर में, कमी आ जाती है, जैसे ज़्यादातर पेट की खराबी से ही ये रोग होते हैं, तो पेट खराब हो गया, अंदर से गंदगी निकली और बाहर से सफाई किया नहीं, आँख का मुंह का दांत का सफाई करते नहीं बहुत से लोग, साफ सुथरा करके मुंह धो के और दांतों को साफ करके अगर सोया जाए तो फिर राहत रहती है उससे। तो वो बाहर कुछ मान लो है गंदगी, अंदर की है तो ऐसे चिपक जाती है, आँखें चिपक जाती हैं तो आँखें बंद हो जाती हैं। बाहर ऐसे अंदर मैल जमा हो जाती है। काहे की मैल जमा हो जाती है? यही जो आप खाते हो उसी की मैल हो जाती है। जैसे जो चीज़ खाओगे, अगर आप फल ही फल खाओगे तो वो जो मल निकलेगा, फल का मल अलग यानी गंध देगा, और अगर आप समझो कि अनाज खाओगे तो उसका मल अलग गंध देता है, और आप समझो मांस अगर खाओगे या ऐसी गंध वाली चीज़ें जिसमें गंध ज़्यादा है उसको खाओगे तो मल का गंध अलग हो जाता है। मांसाहारियों का पसीना देखो वैसा नहीं बदबू देता है, जैसे अन्य लोगों का बदबू नहीं देता है जो शाकाहारी होते हैं, फलाहारी होते हैं, जितना मांसाहारियों का पसीना बदबूदार होता है। तो जैसा खाओ चीज़ खाते हैं उसी हिसाब से अंदर में जो है वो जमा होता है। आप समझो मैल जमा होती है तो वो मैल जमा हो गई अंदर में, तो मैल जमा हो गई तो दिखाई नहीं पड़ता है। अब वो दिखाई नहीं पड़ता है तो फिर आपको मालूम नहीं है कि सफाई उसकी कैसे की जाएगी, किस तरह से साफ किया जाएगा। तो ये साफ करने का तरीका किसको मालूम होता है? जो जानकार होता है। जैसे माँ बच्चे को बता देती है कि बेटा तू हाथ में पानी ले ले, और मैं अगर न पहुँच पाऊँ तेरी आँख साफ करने के लिए तो देख मैं यहाँ पानी रख देती हूँ, और टटोल करके पानी ले करके और धीरे धीरे ऐसे आँखों में अपने लगाना, तो तेरा ये कीचड़ कीचड़ जो जमा है जिससे ये पलकें चिपक गई हैं वो खुल जाएंगी, तो अपने आप खोल लेता है। ऐसे ही सदगुरु होते हैं। सदगुरु जो होते हैं पूरे वैद होते हैं, पूरे जानकार होते हैं, वो उस प्रभु के चैतन्य धार से जुड़े रहते हैं, इसलिए उनके शरीर के अंदर में भी चैतन्यता रहती है, पूरी ताकत पूरा करंट उस प्रभु का रहता है। तो सतगुरु जब मिल जाते हैं तो उसको साफ करने का तरीका बता दिया करते हैं, और तो सफाई हो जाया करती है। और जब सफाई हो जाती है तब उस आँख से अंदर दिखाई पड़ने लगता है। तो उस आँख से अंदर क्या दिखाई पड़ता है आप पुराने लोगों को मालूम है, नए लोग मान लो कोई आए हो तो आपको बता देता हूँ। उस आँख से ऊपर की चीज़ें देखी जाती हैं, तीसरी आँख से ऊपर की चीज़ें देखी जाती हैं, उससे देवी देवताओं का लोक देखा जाता है, उनका दर्शन किया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो देवता मतलब ये है कि ये सृष्टि को चलाते हैं, ये इधर के मालिक हैं, उनका दर्शन होता है, उनकी माँ का दर्शन होता है, उनके पिता का। इस तरह से ऊपरी लोकों में आनी जीवात्मा जब जाती है इस शरीर से, पिंडी शरीर से आनी जब ऊपर होती है, जब ये जड़ और चेतन की गांठ खुलती है तब ऊपर के लोग दिखाई पड़ते हैं, ऊपर जीवात्मा। तो अब उस पर जमा हो गई मैल, और मैल जब जमा हो गई तो मैल जल्दी छूटती नहीं है,
भाई जल्दी नहीं छूटती है। जैसे कपड़ा बहुत गंदा हो गया, एक बार धुलने पर एकदम साफ नहीं होता है। जब 2-3 बार उसको धोओगे, चाहे तुरंत ही 2-3 बार धो, एक बार धो के इसे डाल दो, तो जब गीला रहता है तब रंग का पता नहीं चलता है। थोड़ी देर धूप में डाल दो, और डालने के बाद कब पता चलेगा कि ये जैसा था वैसा नहीं हो पाया, ये जैसा ये था वैसा नहीं हो पाया, इसलिए इसकी फिर धुलाई होनी चाहिए, फिर सफाई होनी चाहिए। तो फिर सफाई करते हो। अब जीवात्मा जब तक यानी साफ नहीं होगी तब तक इस जड़ शरीर को छोड़ेगी नहीं। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके उसको जड़ कहते हैं। जैसे ये पेड़ पौधे होते हैं, ये जड़ होते हैं। और चेतन कौन होता है? आदमी चेतन होता है। मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है। मनुष्य का हर शरीर का अंग चेतन होता है। चेतन प्रभु का भान ज्ञान इसी मनुष्य शरीर में ही होता है, तो इसके हर अंग चेतन होते हैं। लेकिन ये जो पेड़ है, इसकी टहनियाँ, इसका फल और इसके जो पत्ते होते हैं, जड़ होती है, वो सब जड़ है। एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है। ये पत्थर एक जगह से अपने आप उठ करके नहीं जा सकता है। धूल एक जगह से नहीं जा सकती है। और कभी कहो आप बुद्धिजीवी लोग अकल लगाने लगो तो हो जाती है, आंधी आ जाए तो धूल नहीं जाएगी, लेकिन धूल जाएगी तो फिर गिर जाएगी और फिर अपने आप नहीं जा सकती है। वो तो कुछ समय के लिए ऐसा होता है। लेकिन जो देखो ये पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो उड़ करके नहीं जा सकते हैं, हवा से भी उड़ करके नहीं जा सकते हैं। तो वो क्या हैं? जड़ हैं। तो जड़ और चेतन अलग होता है। अब ये जो चेतन प्रभु की अंश जीवात्मा है, जो हमेशा चेतन है, सोता कभी नहीं है, चैतन्यता जिसके अंदर में है, जो उसकी अंश जो ये जीवात्मा है, ये इस जड़ शरीर में पड़ करके और ये भी जड़ जैसी हो गई। इसीलिए सत्संग सुनाने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए संतों की जरूरत हुई, इस धरती पर संत भेजे गए और संत मत को उन्होंने चलाया। संत मत किसको कहते हैं? जिसको आज और अंत की जानकारी होती है, और जो आज से अंत तक रहेगा वो है संत मत। बाकी मत आगे बढ़ते हैं लेकिन वो फिर बदल जाया करते हैं, और उनके मत के अनुसार ही दूसरे मत तैयार हो जाते हैं। आपके जैसे देखो यानी वेद मत, बहुत से लोग वेद के अनुसार ही चलते हैं। वेदों की उत्पत्ति सबसे शुरू में हुई थी। अब वेद मत वाले ये जो कमज़ोर पड़े जब, तो और मत वाले आ गए, बौद्ध मत वाले आ गए। बौद्ध मत वाले भी कमज़ोर पड़े, जैन मत वाले आ गए, इस्लाम मत वाले आ गए, ईसाई मत वाले आ गए। और आपके समझो कि संत मत को जैसे बताया आपको कि संत हमेशा इस धरती पर रहे हैं। घी बदरिया पाप की बरस गई अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार, हमेशा रहे हैं। तो संत हमेशा रहे तो संत का मत भी हमेशा रहा। अब ये जरूर रहा कि जिस संत ने जितनी मेहनत किया उतनी दूर तक ही अन्य समझ लो संत मत का विस्तार हो पाया, लेकिन बीज संत मत का खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए नाम ये जो बताया जा रहा है, इसका बीज नहीं खत्म हुआ। बाकी लोगों का तो आप समझो धूमिल हो गया, कमज़ोर हो गया, किसी किसी का ख़त्म भी हो गया। अब आप ये समझो कैसे ख़त्म होता है? जैसे एक ही मत में कई मत हो गए और कई गद्दियाँ बन गई। अब उसमें से एक कोई मर गया, अब उसको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो वो मत जो शाखाएं हुई वो ख़त्म हो गई, वो नहीं रही हैं। लेकिन यह संत मत जो है हमेशा रहा है, एक रस है। इसको जैसे आप ये देखो कि अमर बेल होता है, पेड़ों के ऊपर लसा रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, कोई भी महीना हो, कोई भी समय हो, कोई भी दिन तारीख हो, जिसके जड़ भी नहीं होती है और वो पौधे से रस लेता है। पौधा अगर आपके समझ लो कमज़ोर भी हो गया तो भी वो वैसे का वैसा रहता है।
ऐसे ही ये अमर बेल की तरह से, जिसको आकाश बेल अमर बहुरिया कहते हैं, आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चों, उस तरह से ये नाम और ये मत रहा है संत मत। और संत मत के बारे में संतों ने बताया और उसकी साधना यानी हम आप करते हैं। अब आप ये समझो कि यह साधना अगर आप यानी समझो करते रहोगे तो यही साधना, यही भजन तेरे संग चलेगा और पावेगा आराम। बाकी तो सब यहीं छूट जाता है, नीचे की चीज़ें सब यहीं छूट जाती हैं। अब आप ये समझो मरने के बाद में ये जो मूर्ति की पूजा कर रहे हो, तीर्थों में जा रहे हो, गंगा यमुना में स्नान कर रहे हो, ये जो यानी समझो ध्यान लगा रहे हो, यानी किसका ध्यान लगा रहे हो, ये निचली शक्तियों का ध्यान लगा रहे हो, ये सब यहीं छूट जाएगा। इनको लेकर जाओगे? कोई तीर्थ को उठा कर ऊपर ले जा सकते हो? कोई आप समझो कि यानी मूर्तियों को, मंदिर को, मस्जिद को, गिरजाघर को, आप समझो गुरुद्वारा को कोई ऊपर ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता है। लेकिन ये जो भजन है, ध्यान है, सुमिरन है, ये आपका हमेशा साथ देगा। और शब्द को अगर आप पकड़ लोगे तो शब्द फिर जब आप हाथ पकड़ लोगे, शब्द आपको पकड़ लेगा, तब छोड़ेगा नहीं, खींच कर ले जाएगा। अब शब्द भी अलग अलग होता है, कैसे ये भी बता दूं। भजन करते हो ना, तो बहुत से लोग कहते हैं मिलौनी आवाज़ सुनाई पड़ती है, कुछ लोग कहते हैं हमको ये आवाज़ सुनाई पड़ती है, कोई कहता है ये सुनाई पड़ता है, कोई कहता वो सुनाई पड़ता है। अलग अलग लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, अलग अलग लोगों की। अब वही आवाज़ को अगर सुनते रहो, जो दिखाई पड़ता है उसी को बराबर अगर देखते रहो, तो उसी में रास्ता निकल आएगा। कड़ी से कड़ी जुड़ जाती है और फिर आगे बढ़ते चले जाओगे। किसी किसी को मिलौनी आवाज़ सुनाई पड़ती है, छाँटने में भी दिक्कत होती है, लेकिन उन आवाज़ों में, मिली हुई आवाज़ों में सारी आवाज़ें जो होती हैं वो एक ही तरह की नहीं होती हैं, एक ही धुनी उसकी नहीं होती है, एक ही यानी मापदंड उसका नहीं होता है। यानी आवाज़ में तेज़ी और आवाज़ में कमी होती है, किसी में ज़्यादा कमी, किसी में कम कमी, किसी में ज़्यादा तेज़ी होती है। तो उसी तेज़ आवाज़ को ही अगर आप पकड़ लो, जो भी सुनाई पड़ता, तो कम से कम तेज़ आवाज़ की जगह तो आप पहुंच जाओगे। तो ये जब वहाँ पहुंच जाओगे, अंदर में पहुंच जाओगे, तो जो ऊपर की आवाज़ है उसको खोजने पकड़ने की जरूरत नहीं होती है, तो अपने आप पकड़ लेती है, अपने आप खींच लेती है वो। जैसे कहीं आप जा रहे हो, मान लो यहाँ से आप गए लखनऊ, तो यहाँ भी रेडियो स्टेशन है। अब यहाँ रेडियो खोलोगे तो यहाँ यहाँ की आवाज़ बढ़िया तेज आएगी। थोड़ी दूर आगे जाओगे जहाँ तक इसका रेंज है, वहाँ जब पहुँचोगे थोड़ी दूर उधर रह ही जाओगे, तो इधर का ट्रांसमीटर ये कमज़ोर होता जाएगा, आवाज़ कमज़ोर होती जाएगी और उधर वाला खींच लेगा। और उधर जितने बढ़ते जाओगे उतने वो आवाज़ तेज होती चली जाएगी। फिर दूसरी जगह और जाओगे जब, तब वो उसको खींच लेगा। जब उसके नज़दीक पहुँचोगे, जब बॉर्डर पर जब पहुँच जाओगे, तो वो खींच लेगा, खींच करके पहुँचा देता है। जैसे चुंबक तार को छुअट ही ले उठाए और कैसे तार शब्द आपसे दे मिलाए। आपसे समझो उसी तरह से आप किसको कहा गया? परमात्मा को कहा गया, आपसे मिला देता है, पहुंचा देता है। तो कुल मिला करके आज आप यही समझो, सुमिरन ध्यान भजन बराबर आप लोग करते रहो। ये एक परमार्थी काम, ये जो ज़्यादा परमार्थी कहलाता है, आप फिर समझो उसको आप करो। क्या करो कि आप इतने लोग आ गए हो, सबसे पहले तो आप जिनको सुमिरन करना, ध्यान करना, भजन करना नहीं आता है, पुराने लोगों के पास बैठ जाओ और उनसे समझ लो, सीख लो। जो नाम भूल गए हो आप उनसे पूछ लो, लिख लो, याद कर लो। और आप लोग जो जानते हो सुमिरन ध्यान भजन करना तरीका कुछ मालूम है, इनको आप सिखा दो और देख लो कि ये नाम दान दिए हैं, एक दो नाम याद हो, रूप याद हो इनको, तो आप बता दो, लिखा दो, तो यह काम कर लो। कब तक के लिए?
कल तक के लिए। कल आपको नामदान जब दिया जाएगा, नए लोगों को दिया जाएगा, आप पुराने लोग भी सुन लेना, लिख लेना, पर्चा ले लेना, वो सब कर लेना, लेकिन तब तक का समय आपका बेकार न जाए। तो परमार्थ काम आप करोगे, ये लोगों को बताओ, समझाओ। और जो नए लोग आप आए हो, नए लोग आप आए हो, आप कहोगे भाई हमको तो कोई बताएगा नहीं। बात तो सही है, मना कर दिया गया है। और जब नामदान दिया जाएगा तो आपको भी बताया जाएगा। इन नामों को नए आदमी को किसी को भी बताना नहीं रहेगा। तो कैसे बताओगे? आप नहीं बताओगे, ये कैसे आपको बताएंगे? तो आपका समय, ये जो कीमती समय है जीवन का, और इस अन्य पवित्र स्थान पर आप आए हो, गुरु महाराज के पवित्र भंडारे में, जहाँ गुरु महाराज की दया बरसना शुरू हो गई है, तो आपका समय कैसे यानी अच्छे काम में लगेगा? जो उम्मीद लेकर आप आए हो, वो कैसे आपका पूरा होगा? उसके लिए नाम धुनी अभी होगी जगह जगह पर, कल से शुरू हो गई है, 4 घंटे की होगी, 4 घंटे की। आप 12 बजे से शुरू कर दो आज, 12 से 1, 2, 3, 4 बजे खत्म हो जाएगी, 4 घंटे। उसके बाद आपको 1-1.5 घंटा मौका मिलेगा, आप अपना और काम कर लेना, तैयारी कर लो। और भंडारे वाले थोड़ा जल्दी कर देना। मान लो कोई खा के नाम धनी बैठना चाहें तो खा लो, और नहीं तो घंटा 2 घंटा बैठ करके, ज़्यादा से ज़्यादा जितना समय आप दे सको बैठ के फिर भोजन कर लेना। पानी पेशाब के लिए जाना हो चले जाना, लेकिन कुछ लोग वहाँ रहना जरूर। ये अखंड चलेगा, अखंड नाम धनी होगी, खंडित नहीं होगी। तो इसमें बैठ जाना। और आप जो नाम धनी बोलोगे, नए लोग हो, आपके पहचान के जो लोग आएंगे और आपके जिला के जो लोग आएंगे, वो लोग को भी आप बता देना कि नाम धुनी में बैठो। सत्संगी हैं, उनको भी नाम धुनी में बैठाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि नाम ले लिया उन्होंने, नामदान ले लिया तो खुदा हो गए। खुदा तो तब होंगे जब खुदा के जैसे हो जाएंगे। जैसे कल आपको बताया था, मन खुदायम जब हो जाएंगे तब वो खुदा बनेंगे। ऐसे खुदा नहीं बन सकते हैं, बैठते ही नहीं। बहुत से लोग बैठते नहीं हैं। बहुत से लोग आते हैं, बाबा का दुआ मिल जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा, उसी से हमारा भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो देखो, दुख तकलीफों में तो आराम मिल जाता है, लेकिन तो मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। मुक्ति मोक्ष का दरवाज़ा प्रसाद खा लेने से खुलेगा, ये बड़ा मुश्किल है मन के रोकने में, कर्म के काटने में। तो ये प्रसाद फायदा करेगा, लेकिन कहो कि दरवाज़ा खोल दे मुक्ति मोक्ष का, रिजर्वेशन करा दे कि अब ये उनको कोई रोक नहीं सकता है, ये गाड़ी पर बैठ कर के, ट्रेन पर, नाव पर बैठ कर, जहाज पर बैठ कर वहाँ पहुँच जाएंगे। ये तो हमको भैया बहुत मुश्किल लग रहा है। वो तो तड़प जब जगेगी, प्यास जब जगेगी, और विशेष दया जब स्पेशल यानी समझो दया होगी, तभी किसी जीव के लिए ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसे तो हमको अब कोई नहीं दिखाई पड़ते हैं कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल सुजन भावा। कहीं भी छल कपट दम पाखंड और कहीं भी लोभ लालच किसी के अंदर में न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मन भी मर जाता है, नहीं समझो कि माया भी मर जाती है, माया की तरफ से ध्यान हट जाता है, मन जाता नहीं है माया की तरफ, स्त्री छोड़ जाता है, धन सुख का मोह खत्म हो जाता है। लेकिन इच्छा तृष्णा न मरी, इच्छा तृष्णा जल्दी खत्म नहीं होती है। और जब सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, केवल एक प्रभु के पाने की ही इच्छा जगती है। और 24 घंटा जब उनके यानी समझो कि जिनके अंदर में आप ये समझो कि प्रभु निवास करता है, उनके आदेश का पालन जब करते हैं, तभी स्पेशल दया हो पाती है, नहीं तो नहीं हो पाती है। कहते हैं अपने मरने पर ही स्वर्ग देखना पड़ेगा। तो यही चीज़ आती नहीं है। क्या नहीं आती है? बहुत से लोग तो गुरु पर विश्वास ही नहीं करते हैं, गुरु को मनुष्य ही समझते हैं।
अभी तक भागते रहे, तांत्रिकों के पास जाते रहे, बनावटी साधु जो बन करके अखाड़ा खोल लेते हैं, जो दुकान चला लेते हैं, उनके पास दौड़ते रहे, भागते रहे, दुनियादारों के पास दौड़ते रहे, भागते रहे, और समर्थ गुरु के पास भी पहुंच गए, और जिनसे बहुत कुछ उम्मीद है लोक परलोक बनाने की, उन पर जल्दी विश्वास नहीं करते। विश्वास अगर हो जाए, जड़ता अगर आ जाए, मजबूती अगर आ जाए, तब समझो चार पदार्थ का चलता के अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मुट्ठी में हो जाता है। तमाम दृष्टांत ऐसे मिलते हैं। संत मत का शुरुआत कहाँ से हुआ? कबीर साहब। कबीर साहब के शिष्य थे नानक साहब, वहाँ से विस्तार होना शुरू हुआ संत मत का। तो संतों की वंशावली कबीर साहब से चली है और अभी तक चली आ रही है। तो नानक साहब को जब जाने को हुआ, तब उन्होंने अंगद संतदेव जी को बना दिया। आप हम लोग ने का अंग, इतिहास बताता है, दोहराने का समय आज नहीं हो। उन्हीं में वो समा गए, उनके अंग हो गए थे अंगद। और उसके बाद जब उनको उनके जाने का समय हो गया, तब उन्होंने अमरदेव जी को कर दिया। आप समझो कि वो उनके उत्तराधिकारी हुए, तो उनकी उम्र ज़्यादा थी। ज़्यादा उम्र में किसी को कम उम्र में गुरु मिल गए, जैसे नानक जी को भी कम उम्र में मिल गए थे। आप समझो गोस्वामी जी को भी कम उम्र में मिल गए थे, और किसी को देर में मिले। तो जब जिसको मिले और प्रयास किया, कोशिश किया, दया हुई, तो उसी उम्र में ही, कम उम्र में ही वो पहुंच गए। पूरे संत, पूरे फकीर, पूरे महात्मा हो गए वो। तो जब इनका भी समय नजदीक आने लगा, तो अब ये हुआ कि भाई उत्तराधिकारी चुनना है। तो शिष्य तो इनके भी थे, कई लोग थे। तो कहा कि भाई अब किसको बनाया जाएगा, मतलब लोगों ने कहा किसको बनाएंगे। काना खुशी होने लगी, तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो अच्छी चीज पाने की किसकी नहीं इच्छा रहती है। यानी कहो गद्दी मिल रही है, गद्दी मिल जाएगी, तो सारा ये जो दिखाई पड़ रहा है सब तुम्हारा हो जाएगा। तो कौन बनना चाहता है, तो सब हाथ उठा देते हैं, सबकी बनने की इच्छा रहती है। बहुत कम लोग जहर का घूंट पीते हैं, बाकी सब अमृत ही पीना चाहते हैं। तो क्या किया उन्होंने, कहा भाई जो खरा उतरेगा, जिसको हम ये समझेंगे ये चला सकेगा, सबको लेकर एक साथ चल सकेगा, ये जो हम मिशन चला रहे हैं इसको चला ले जाएगा और बढ़ाएगा, उसको हम बनाएंगे। परीक्षा लेना शुरू किया। तो शिष्यों से कहा कि जाओ मिट्टी ले आओ और चबूतरा बनाओ, इस जगह पर चबूतरा बनाओ मैदान। समझो फिर देखे गए, कह रहे बेकार है ये, फिर से जाओ लाओ बनाओ। अब खाना फुर्सी होने लगता है। तना नहीं होता, पेड़ नहीं होता है, तो पत्ता ही पेड़ बना देता है। और पत्ते को सब पकड़कर खींचते जाओ तो अंदर कुछ नहीं बचेगा। पेड़ है, पेड़ के पत्ते तोड़ दो, टहनियाँ तोड़ दो, छील दो, और बाहर से तो अंदर में उसकी साल मिल जाती है, मजबूत ठोस चीज मिलती है, लेकिन केले में नहीं मिलती है। ऐसे संतों की बात सबके समझ में नहीं जाता है जल्दी। 12 बरस रहे हंस की टोली, और तब समझे एक संत की बोली। लेकिन धोखा दे जाता है ये मन लोगों का, मन धोखा दे जाता, मन धोखा दे गया लोगों को। कर्म थे, कर्मी जीव थे, वही कर्म आ गए, धीरे 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 सरकने लग गए। कौन मेहनत करे गर्मी के महीने में, कौन बनावे बिगाड़े, फिर वही काम करवा रहे, फिर वही काम करवा रहे, और रोज दौड़ा रहे बाबा, साधना शिविर लगवाओ, नाम धुनी कराओ, ध्यान भजन करो कराओ। कौन रोज इसमें पढ़ने जाए, वही ठीक है कि चले जाओ मंदिर में, घंटा हिलाओ, प्रसाद चढ़ाओ। ये कौन बैठे 3-3 घंटा वहाँ, तो दूर से भी नमस्कार करके लोग चले आते हैं, तो दूर से नमस्कार करके चले आओ। तो वही चीज मन कराता है।
जिसमें शरीर को कष्ट न हो, और शरीर को तो कुछ कष्ट देने पड़ता है। इस चीज़ को लोगों को मालूम नहीं है, बहुत से लोगों को इनको सत्संग नहीं मिलता है, और मालूम भी है तो लोग कर नहीं सकते। इस समय पर शरीर कमज़ोर हो गया कि जो पहले लोग करते थे, खड़े रहते थे एक पैर के बल पर, एक हाथ ऐसे उठाए रहते थे महीनों महीनों सालों। आप समझो खड़े खड़े टट्टी, खड़े खड़े पेशाब करते थे, खड़े खड़े खाते थे, सोते खड़े खड़े थे। तो आप ये समझो ये सब क्या था? तपस्या थी। पेड़ों पर लटके रहते तो शरीर को तो अब पकाना गलाना नहीं है, लेकिन कर्मों को काटने के लिए तो थोड़ी देर के लिए घंटा 2 घंटा बैठना ही है। ऐसे ही गुरु पर से भरोसा लोगों का हट गया, पहचान नहीं पाए, उनकी बातों को समझ नहीं पाए और खिसक गए, चले गए। अब आपके कौन बनाता रहा? अब संक्षेप में सुना देता हूँ आपको, हमें ज़्यादा हो रहा है इसलिए। रामदास जो बाद में उनके 4थे गद्दी के संत हुए हैं, तो वो आप देख समझो कि यानी बनाते रहे, और लोग कुछ लोग रहे लेकिन बना हुए नहीं। कहें कि ये क्या कर रहे हो तुम? 70 वर्ष की उम्र हो गई थी उनकी। 70 वर्ष की उम्र में बोले कि दिमाग कायम नहीं रहता है, दिमाग कायम नहीं रहता है। जैसे कहते हैं ना, बुढ़े हो गए इनका, पागल हो गए, ये पागल कहने लगते हैं आजकल लोग। तो कहा यह दिमाग स्थिर नहीं रहता, दिमाग स्थिर जिसका नहीं रहता है उसको क्या कहते हो? पागल कहते हो। बुद्धि काम नहीं करती है दिमाग स्थिर जब नहीं रहता है। देखो जब चक्कर आता है, हाँ, तब सोच नहीं पाते हो कहाँ पर रखें, क्या करें। ऐसे ही समझ लो बुढ़ापे में हो जाता है, कमजोरी जब शरीर में आ जाती है ऐसे ही हो जाता है। तो आप समझो कि फिर बोले गुरु का कायम नहीं है। फिर नहीं बोले, गुरु का ध्यान किए, और यही मन में सोचे कि भाई गुरु की निंदा न करेंगे। गुरु निंदा करने वाले को दादुर पक्षी बनना पड़ता है, गुरु की निंदा करने वाले को। आप फिर समझो कि जो गुरु की निंदा करता है, गुरु को नहीं पहचान पाता है, तो वो अंधा या कोढ़ी होता है, कहा गया। और को मानुष जानते थे नर कही अंध, और महादुखी संसार में आगे यम की फंद, यम के फंद में आ जाता है, यमराज के चक्कर में आ जाता है। फिर किसी ने कह दिया कि तुझको गुरु का दिमाग ठीक नहीं, गुरु के समझ में नहीं आता, वो कुछ नहीं देखते हैं यहाँ का कैसे है, धूप हो रही, कैसे क्या हो रहा है, कैसे कितनी परेशानी झेल रही, पसीना कैसे बाहर आया, तुम इसमें लगे हुए हो, तब चले गए तो तुम क्यों इस चक्कर में पड़े हुए हो? तब उन्होंने कहा दुनिया पागल हो सकती है लेकिन गुरु पागल नहीं हो सकते। दुनिया अंधी हो सकती है लेकिन गुरु अंधे नहीं हो सकते। गुरु को तुमने पहचाना नहीं, गुरु को हाड़ मांस के शरीर में तुम देख रहे हो। गुरु एक चैतन्य शक्ति है, गुरु एक प्रभु की एक समझो कि एक महान एक शक्ति है, इस धरती पर मेहमान के रूप में आई है, कुछ समय के लिए आई है, जीवों को चताने के लिए, जीवों को जो भ्रम में पड़ रहे हैं, बहुत से लोग जो नर्क की तरफ बढ़ रहे हैं, नर्क जाने का काम कर रहे हैं, उनको उधर से रोकने के लिए ये धरती के मेहमान हैं। गुरु की निंदा मत करो, मुझको कुछ कह लो वो बात ठीक है, मुझे मार लो वो बात ठीक है, लेकिन गुरु को कुछ मत कहो। तो लोगों ने कहा इसका भी दिमाग चल गया, इसका भी गुरु का और चेले का दोनों का दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, चलो भटो हटो छोड़ो जगह आगे। सब चले गए। जैसे स्वार्थ में चिड़िया आती हैं और खा करके तुरंत चली जाती हैं, रुकती हैं। जैसे गांजा पीने के लिए गंजेड़ी आते हैं, अब फिर जैसे गांजा मिला तैसे पीछे तुरंत चल देते, कहते गंजेड़ी यार किसके, और दम लगा के खिसके, ऐसे ही चले गए। सब चले गए और ये बनाते रहे, और गुरु जी देख देख कर मुस्कुराते रहे। इन्होंने संकल्प बना लिया कि जितना इस शरीर से बना पाएंगे, जब गुरु जी वही बात बार बार कहते हैं
तब जो वो कह रहे हैं जितना हम शरीर से कर सकेंगे हम करते रहेंगे, दम नहीं लेंगे जब तक सांस रहेगी तब तक आस रहेगा कि हम गुरु को यानी समझो दिखा दें उनके आदेश का पालन करके। तो लगे रहे, फिर दूर दूर से लोग आए और फिर देखे, बताए बोलो भाई ये तो देख ही रहे थे क्या हो रहा है, जानना तो चाहते ही चाहते थे लोग कि क्या हो रहा है, तो देख ही रहे थे, देख देख करके चले जाते थे। गुरु आप समझो कि वो भी अपना दूर दूर से देखते रहे, सबको देखते रहे, मुस्कराते रहे। फिर 70 बार जब बना चुके तब गुरु खुद उठ करके वहाँ पर आए और बोले, रामदास अब चबूतरा बनाना बंद कर दो, अब तुमको बनाने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा देखो लोक भी बन गया और परलोक भी अब तुम्हारा बन जाएगा। तुमको अब मैं अपने स्थान पर आप समझो बैठा दूंगा और तुम मेरे अंग बन जाओगे। जैसे हमारे गुरु जी को, अंगद जी को उन्होंने समझो कि अपना अंग बना लिया, ऐसे ही आप तुमको भी बना लेंगे। तो आप समझो कि उन्हीं को फिर उन्होंने गद्दी दे दिया। तो प्रेमियों, जब गुरु की दया होगी तभी आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो जो कहा ना गया कि बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते और सो प्राणी तू मूरख जान, शब्द खुलेगा गुरु निहर से खींचे सूरत गुरु बलवान। लेकिन गुरु के हर हुक्म गुरु का फौरन भी शामिल हो, फिर झुका रखो हर नमन के लिए, ऐसा भाव अगर बन जाएगा तो दुनिया भी बन जाएगी और दीन भी बन जाएगा। तो देखो समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अब समाप्त किया जाएगा। हम गुरु महाराज की मौत दया रहेगी तो शाम को भी कुछ सुना दिया जाएगा, और नहीं तो कल सुबह से तो होना है कुछ न कुछ तो सुनाया जाएगा। तो अब आप लोग अपना दैनिक क्रिया करो, तैयारी में जो कमी रह गई है तैयारी पूरी कर लो। अभी तो आप कुछ नहीं आए हो, आज शाम को भीड़ आएगी दिखेगी, कल सुबह परसों तक आएंगे, परसों शाम तक लोग आएंगे, नरसों तक आएंगे जिनको छुट्टी नहीं मिला है। चलो भाई लेट ही हो गए लेकिन प्रसाद तो मिल जाएगा, तो बहुत से लोग आएंगे। तो उनके लिए रहने पानी खाने की व्यवस्था जितना संभव हो आप लोग कर दो, अपनी जगह में जगह दे देना रहने को। एक रोटी अगर आपको मिलती है भंडार में तो आज ही खा लेना, मरोगे नहीं। 2-4 दिन तो आदमी पानी के बगैर रह जाता है, नहीं मिलता है तो। और देखो प्रेमियों, भीड़ जब बढ़ेगी तो यह पानी जो इकट्ठा करके रखा गया है आपके लिए, इसमें कमी आ सकती है। तो आप बाकी काम जो करते हो उसमें थोड़ी कमी ला देना, रुकावट ला देना। अब जैसे गर्मी का महीना है तो गर्मी के महीने में बहुत से लोगों को जब गर्मी लगती है तो दोनों टाइम नहाते हैं। जहाँ पानी की कमी नहीं है, लेकिन जहाँ कमी है वहाँ देखो आपने समझो कि उधर जब अरब में पानी की कमी थी तब वो कब नहाते थे, 8वें दिन जुमा के दिन नहाते थे, शुक्रवार के दिन। लेकिन कोई दिक्कत कमी थोड़ा आती थी। वहाँ पे समझो राजस्थान में भी पानी की कमी जब पहले के समय में थी, पीने के लिए पानी की समस्या आ जाती थी, तब आप समझो लोग नहाते धोते नहीं थे, और कभी जब नहाए तो नीचे बर्तन रख देते थे और उसी बर्तन से फिर कपड़ा धो लेते थे उसी पानी से। और उसी पानी को बहुत से लोग इकट्ठा करके फिर कोई पौधा लगाए हो साग सब्जी का या जानवर, तो उनको उनके काम में ले लेते थे। इसी हिसाब से आपको समझना है कि भाई पानी ज़्यादा खर्चा ना हो और पता लगाते रहो। जैसे पानी की कमी होने लगे नहाना धोना बंद कर दो, कोई बात नहीं। यह तो बाहर की सफाई है, अंदर की सफाई ज़्यादा जरूरी है। बाहर से कितना भी साफ कर लो अंदर गंदा रहेगा तो जिस काम के लिए आए हो कि हमको कोई रूहानी दौलत मिल जाए, रूहानी ताकत मिल जाए, वो मिल नहीं पाएगी। अंदर की सफाई यहाँ ज़्यादा जरूरी है, इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखने की आवश्यकता ज़रूरत आप लोगों को, सब लोगों को है। तो आप तैयारी कर लो। और देखो नाम धुनी के बारे में बताया,
नाम धुनी आप लोग करना 4 घंटे की, और ध्यान भजन में समय देना, और आपका ये तन ये तैयारी में इस सेवा में लग जाए, कुछ कर्म करते हैं उसमें भी जो आपके लायक होगा कर लेना। और वो जो बताया आपको कि हमको यानी गांव स्तर के 1-2 आदमी चाहिए जहाँ पर संगत है, तो उसके लिए भी आप लोग कोशिश करो, जिम्मेदार लोग भी कोशिश करो कि आप लोगों के जहाँ संगठन हैं हर गांव में 2-2 आदमी तैयार हो जाए, उनको काम बताया जाएगा। और देखो प्रेमियों, ये हमारे जो टाटधारी गुरु भाई हैं जो टाट पहनते हैं, वो कौन है हमारे? वो गुरु भाई हैं। हम और वो एक ही गुरु के शिष्य हैं। हम भी पहले टाट पहनते थे, जब गुरु महाराज ने पहनाया था बोरा टाट तब हम भी पहनते थे, लेकिन जब नामदान देने को हुआ उसके एक दिन पहले हुक्म हो गया अब इसको उतार दो। और जैसा बताया एक एक चीज बताया कि इस तरह से पहनोगे ठीक रहेगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि फिर इस तरह का पहन लिया, ऐसा जैसा मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो अब आप समझो कि मैं भी टाट पहनता था, लेकिन कुछ लोगों का तो उतरवा दिया था गलती करने पर। क्यों? क्योंकि गुरु के नाम पर वो बदनाम, गुरु के नाम को बदनाम होने का अंदेशा था, तो गुरु तो उनका उतरवा दिए थे। लेकिन ज़्यादातर लोग पहनते हैं ये, और बच गए, इधर उधर चले गए, कुछ भ्रम भूल में पड़ गए। कौन लोग? जो स्वार्थ बस टाट पहने थे कि हमको दिल्ली की गद्दी मिल जाएगी, क्योंकि गुरु महाराज कहा करते थे बच्चों तुम अपनी बुराइयां मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें ताज और तख्त दिला दूंगा। लेकिन संत की बात वो समझ नहीं पाए कि कब की बात कह रहे हैं, वो तो समझे बस आज टाट पहन लो कल गद्दी मिल जाएगी। तो लोभ और लालच में थे वो, तो इधर उधर हो गए। लेकिन जिनका परमार्थी भाव था, ये था कि गुरु महाराज का आदेश का आप समझो कि पालन करना है, कि गुरु महाराज ने इनके लिए कहा था कि ये नए नए को नामदान देंगे, पुरानों का संभाल करेंगे, तो वो हमारे साथ हो गए। तो बहुत से चारधारी हमारे साथ हैं, मेहनत किया है इन्होंने, इनको भूला नहीं जा सकता है। तो अब इन चारधारियों को भी इसमें लगना चाहिए, जिसके पास जितना समय है, जो जितना बुढ़ा शरीर, सबका लगभग बुढ़ा शरीर हो गया टाट पहनने वालों का। इक्का दुक्का ऐसे हैं कि जो अब जवान हुए हैं, जो कम उम्र में ही टाट पहन लिए थे, कम उम्र में ही पहन लिए थे। हम लोगों की भी कम उम्र थी, और हमसे भी कम उम्र वाले लड़के पहन लिए थे, और वो अपने समझो कि संकल्प के पक्के थे, अब भी पहन रहे हैं, वही वही जवान हुए। तो अब आप समझो कि आप कोई मत पहनना कि बाबा जी सम्मान दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, लो हम भी पहन करके बैठ जाएं उनके बीच में। अब नहीं माना जाएगा, वो समय निकल गया, समय निकल गया। और अभी गुलाबी कपड़ा पहनने का समय है, कुछ दिन के बाद समय निकल जाएगा, कोई भी पहनेगा तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, और न गुलाबी कपड़ा पहनने का यानी समझो कि फायदा मिलेगा। समय होता है हर काम का, तो अब वो समय निकल गया। गुरु महाराज ने खुद कहा था आप किसी को टाट नहीं पहनना, जो नहीं पहने हैं वो उनको अब नहीं पहनना है, समय निकल गया। तो टाटधारी प्रेमी जो भी आप आए हो, आप लोग भी नाम धुनी कराने में यहाँ मददगार हो जाओ। नए नए लोग जो हों, अभी जो हमें नए हों चाहे पुराने हों, उनको भी बैठाओ, उनको बैठने की आदत डालो। तो यह क्रम अभी चलेगा, आज भी नाम धुनी होगी, कल भी होगी, परसों के लिए देखा जाएगा, जैसा समय माहौल रहेगा परसों भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा होगा देख लिया जाएगा, आप देख लेना जैसा माहौल है उस हिसाब से कर लेना। जैसी जगह रहेगी आदमी रहेंगे, बैठने की जगह जहाँ मिल जाएगी आप कर लेना। तो देखो नाम धुनी ये अब ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ से जाने के बाद भी करना रहेगा, कल बताऊँगा कैसे क्या करना रहेगा। तो ये कोशिश ये करो, कल भी कहा था आज भी कहा है कि अपने अपने यानी समझो प्रांत के जो सेक्टर हैं उन्हीं में रहो, जिलों वालों के बीच में रहो, एक दूसरे की पहचान हो जाए, एक दूसरे के लोग काम आवें। बहुत अच्छे अच्छे लोग अधिकारी हैं, अफसर हैं, आप समझो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, हकीम हैं, वकील हैं, आते हैं, उनको कोई जान पाता है, पहचान पाता है। कानून के माहिर शरीर के अंग अंग पुर्जे पुर्जे को जानते हैं, क्या इलाज है ये जानते हैं। आप ये समझो प्रेमियों कि अच्छे अच्छे अफसर जिनकी बात कोई टाल नहीं सकता है,
ऐसे ऐसे जज की कलम से लिख दें तो सुप्रीम कोर्ट कम न कटे। लेकिन वो तो आते हैं भाव में, प्रेम में, भक्ति में, सबके बीच में ही रहते हैं और उनको कोई जान नहीं पाता। जो कभी भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आपके काम में अच्छे अच्छे साधक आध्यात्मिक आपके विकास में मददगार हो सकते हैं, उनके नज़दीक जब नहीं जाओगे तो आपको यहाँ कोई घूम घूम करके बताने आएंगे, समझाने आएंगे, इतना कहाँ समय रहेगा। इसलिए कोशिश यही करो कि आप लोग जो पहले आ गए हो वो लोग सब अपने अपने अन्य सेक्टरों में ही रहो। वहाँ जगह की कमी हो जाए तब आप बाहर जहाँ जगह मिले वहाँ रहो। लेकिन ऐसे जगहों पर जहाँ मना किया जाए, जैसे ये सत्संग की जगह है, ध्यान भजन की जगह है, अब यहाँ अगर कोई मना करता है कि भाई यहाँ मत सो, यहाँ मत रहो, यहाँ बिस्तर मत लगाओ, यहाँ शाम को लोग बैठेंगे कहाँ, साधना कहाँ करेंगे, तो ये भी बात मान लेना अपने हिसाब से, आप फैसला लेना कहीं। तो बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर दया की नजर करो मेरी ओर, दया दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंद्र चकोर दया के नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूलहु तन से, लियो हमसे मुख मोर, दया के नजर करो मेरी ओर, बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोरा, दया के नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कसबयऊ कठोर, दया की नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाजन राखो, सोपते तया बजाए कहीं और, दया के नजर करो मेरी ओर,
की बार उबार ले जो फिर न डरब पग यही मग और बेरा दया के नजर करो मेरी ओर हर के नजर करो मेरी ओर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव इसी तरह से नाम ध्वनि बोली जाएगी। एक एक शब्द क्लियर रहा उसमें एक एक लाइन, क्योंकि बहुत से लोग तोड़ मटोड़ कर देते हैं और फिर लोग समझ नहीं पाते हैं, नया आदमी समझ नहीं पाता क्या बोल रहे हैं और फिर वो भी उसी तरह बोलने लग जाता है। बहुत से लोग फिल्मी तर्ज पर बोलने लग जाते हैं, कोई आला के तर्ज पर, कोई कुछ तर्ज पर, तो तर्ज इसमें नहीं रहता है, इसमें भाव से बोलना रहता है। तो ये जो आपको बुलवाया इसी तरह से नाम ध्वनि बोलना रहेगा, इसी तरह बुलवाइएगा और बोलिएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। शाम को घंटी बजेगी, उसके आधा घंटा बाद तैयार हो करके वहाँ जाना, उधर जो मंच बना है वहाँ से होगा, वहाँ आके बैठ जाना। और आप लोग जो गाड़ियाँ लेकर आए हो, आप जगह जगह जो खड़ी किए हो, आप लोग चले जाओ वहाँ पेट्रोल पंप पर तेल भरा लो और फुल करा करके जहाँ पार्किंग है वहाँ खड़ी कर दो, क्योंकि सत्संग बैठ करके सुनने की जगह नहीं रहेगी, इधर उधर खड़ी किए रहोगे तो। बोलो जय गुरुदेव।